गाइस, माय नेम इज़ ऋतुराज और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम 2020 गेट में एक न्यूमेरिकल आया था प्रेशर के ऊपर, तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस नहीं होगा। जितना भी मैं वीडियो अभी डालने जा रहा हूँ, जाम की एक प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई है जहाँ पे जाम के वीडियोस भी मतलब न्यूमेरिकल जो होते हैं जाम में, तो उनको भी मैंने वहाँ पे डाल दिया है, तो वो भी देख सकते हैं आप। बस गेट में जाम से थोड़ा सा आगे वाला पूछते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, बस गेट में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। इसी टाइप का प्रेशर पे डिपेंड जो क्वेश्चन है जाम में आया था, वो मैंने जाम के प्लेलिस्ट में भी डाला है। ठीक है, तो आज का जो हम सॉल्यूशन देखेंगे वो जाम के प्लेलिस्ट में भी एक सेम वीडियो मैंने डाला है इसी टाइप के क्वेश्चन पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बहुत लोगों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच, एंजॉय द वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। इफ़ द डेंसिटी, देखिए मैं क्वेश्चन को हर बार पूरा इसलिए लिखता हूँ कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि गिवन डेटा इज दिस मच एंड डायरेक्टली आई कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल, राइट। बट वाई आई राइट एवरी टाइम द फुल एग्जाम्पल। जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन समझना ये फर्स्ट स्टेप होता है आंसर निकालने का। ठीक है, तो आंसर निकालने के लिए आप क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया अगर, तो आप मतलब फॉर्मूला सब पता है, कन्वर्जन पता है, यूनिट का कन्वर्जन सब पता है, लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ और पढ़ के आपको समझाता हूँ पहले। ठीक है, तो इफ़ डेंसिटी ऑफ कॉर्ड्स इज, जो भी डेटा दिया है उसको अंडरलाइन करने मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन होता है, अंडरलाइन नहीं कर सकते। इफ डेंसिटी ऑफ कॉर्ड्स इज 2650 kg पर मीटर क्यूब, यहाँ पे यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ऑफ ऑर्थोक्लेज इज 2550 kg पर मीटर क्यूब। द लिथोस्फीरिक प्रेशर ड्यू टू ग्रेनाइट, अब पूछा है कि लिथोस्फीरिक प्रेशर जो ग्रेनाइट लगाएगा। अब देखो ग्रेनाइट में क्या है, 68 मोडल परसेंटेज ऑफ कॉर्ड्स और 32 मोडल परसेंटेज ऑफ ऑर्थोक्लेज, मतलब एक ग्रेनाइट है जो सिर्फ क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज का बना है। ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, 68 प्लस 32 हो गया 100, तो 100% इसमें क्या है, क्वार्ट्ज प्लस ऑर्थोक्लेज है, और मॉडल परसेंटेज भी दिया है, समझ गए। अब हम देखेंगे एट डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर विल बी डॉट डॉट किलो बार। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको इग्नोर मत करना, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, मैं भी इग्नोर करता था जब मैं एग्जाम दिया था गेट का फर्स्ट टाइम, तो ये जो यूनिट है इसको मैं इग्नोर करता था बहुत टाइम, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब देखते हैं कि लिथोस्टैटिक प्रेशर। अब लिथोस्टैटिक प्रेशर का देखिए किलो बार में निकालना है आंसर। ठीक है, तो इसलिए एक दो तीन ये बताता हूँ मैं। पास्कल, अगर आंसर आपका पास्कल में आ रहा है तो उसको बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, तो ये लिख के रखना, ये बहुत बार यूज होने वाला है, जहां भी प्रेशर का एग्जांपल आएगा, प्रेशर का न्यूमेरिकल आएगा, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, तो और दो तीन है kg पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये होता है पास्कल्स। ओके, तो ये प्रेशर के जितने भी यूनिट्स हैं ना, तो उनको कन्वर्ट करने का ये दो तीन जो ये है, मतलब और अगर आएंगे तो सॉल्व करते करते तो मैं लिखने के लिए बोलूँगा। तब तक आप ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करें। ठीक है, अब देखते हैं लिथोस्टैटिक प्रेशर निकालना है हमें। ठीक है, एक बार हमने लिथोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल सॉल्व किया था, याद है, मेरा पुराना एक वीडियो है। तो लिथोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ρgh, मतलब अगर ये सरफेस है, इसके नीचे अगर यहाँ इस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है, लिथोस्टैटिक प्रेशर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये हाइट जितना भी है, मतलब h ये हाइट हुआ। ठीक है, रो मतलब ये जो मटेरियल है, यहाँ पे जो मटेरियल होगा उसका डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी का यूनिट आप किस में लेंगे, यहाँ पे दिया है kg पर मीटर क्यूब में, आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर दिया है और निकालना है kg पर मीटर क्यूब में, तो किसी का अगर kg पर मीटर क्यूब में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी हमें इस एग्जांपल में करना पड़ेगा शायद, देखते हैं अभी क्या होगा। ठीक, तो रो का मतलब है डेंसिटी,
जी का मतलब है ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का है ये, दिस इज नॉट कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किसी किसी एग्जांपल में 10 भी कंसिडर कर देते हैं, अगर ब्रैकेट में दिया होगा कि 10 कंसिडर करो तो 10 लेंगे, ठीक है। और एच का वैल्यू क्या है, अब दिया है हमें ये डेप्थ कितना है 10 किलोमीटर, राइट, 10 किलोमीटर। अब हम देख सकते हैं कि केजी पर मीटर क्यूब, मतलब ये यूनिट जो है मीटर में, ये यूनिट जो है ये मीटर में है। हम जो जी का वैल्यू लेने वाले हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका मीटर में क्या होगा, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर, राइट। तो इसका यूज पड़ेगा हमें। अब ये वाला जो फॉर्मूला है प्रेशर का, ठीक है, अब इसको हम अलग अलग निकालेंगे ऑर्थोक्लेज और क्वार्ट्ज के लिए। हमें क्या दिया है, सरफेस है, सरफेस के नीचे यहाँ पे एक 10 किलोमीटर पे पॉइंट है, ठीक है, दिस इज आवर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर, राइट। तो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे लिथोस्टैटिक प्रेशर निकालना है, राइट। अब लिथोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमने देख लिया है, रो जी एच। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसका प्रेशर निकालेंगे, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेनाइट रॉक है और ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज भी है, ऑर्थोक्लेज भी है, क्वार्ट्ज ऑर्थोक्लेज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रो जी एच हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते ना क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेनाइट का और क्वार्ट्ज का डेंसिटी अलग अलग है। तो अगर हम पूरे रॉक के लिए हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रो जी एच वाला, तो आंसर गलत क्यों आएगा, क्योंकि रो का जो वैल्यू है वो क्वार्ट्ज के लिए अलग है और ऑर्थोक्लेज के लिए अलग है, इसलिए हमें निकाल, अगर उन्होंने बताया होता कि पूरा रॉक जो है वो क्वार्ट्ज का बना है तो हम एक ही यूज करते, लेकिन अब क्या करना है, रो जी एच फॉर क्वार्ट्ज निकालना पड़ेगा प्लस रो जी एच फॉर ऑर्थोक्लेज। तो इनका एडिशन करके हम जो आंसर निकालेंगे दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, ओके। अब यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, हमें फॉर्मूला क्या लिखना है ये देखिए, रो जी एच फॉर क्वार्ट्ज। अब देखिए, अब हमें ये भी बताया कि क्वार्ट्ज कितना परसेंट है, इसको भी कंसिडर करना है ना, क्योंकि अगर इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो ये बस हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमें पता नहीं है ना कितना अमाउंट में है, ये हम निकाल रहे हैं प्रेशर, लेकिन मास कितना है, उसका अमाउंट कितना है उसमें, ये जो निकाला था डायग्राम ग्रेनाइट का, तो उसमें क्वार्ट्ज अमाउंट, क्वार्ट्ज कितना अमाउंट है ये भी तो कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है, 68 का फ्रैक्शन लेंगे, 68 का फ्रैक्शन मतलब 68 डिवाइड बाय 100, 68% मतलब फ्रैक्शन 0.68, ये हुआ इसका फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको रो जी एच ऑफ क्वार्ट्ज को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वार्ट्ज के फ्रैक्शन से 0.68, ओके, और ये पूरा ब्रैकेट प्लस अब रो जी एच फॉर ऑर्थोक्लेज, ओके, इनटू ऑर्थोक्लेज का फ्रैक्शन लेंगे 0.32, ओके। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा, और अगर हमारा आंसर पास्कल में आया तो हम किलोबार में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमें वैल्यूज तो दिए हुए हैं, रो क्वार्ट्ज का रो कितना है 2650 kg पर मीटर क्यूब इनटू जी। देखिए अब जी और एच जो है, ठीक है, इन दोनों में जी और एच कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि जी का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो अर्थ के कारण जो आता है, ठीक है। और एच का वैल्यू भी कांस्टेंट है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो जी और एच को हम कॉमन लेंगे पहले, ठीक है, आगे का कैलकुलेशन हमें इजी रहेगा। जी एच, ठीक है, इसको कॉमन ले लिया, दूसरा ब्रैकेट में हम रो ऑफ क्वार्ट्ज इंटू 0.68, ये इसका हुआ, राइट, प्लस इसको हम बड़ा ब्रैकेट में डालते हैं, प्लस रो ऑफ ऑर्थोक्लेज इंटू 0.32, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जी का वैल्यू कितना हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना है 10,000 मीटर, राइट। यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था 10 किलोमीटर का 10,000 मीटर। अब
क्वार्ट्स, रो ऑफ क्वार्ट्स कितना है 2650 kg पर मीटर क्यूब इंटू 0.68, ठीक है, प्लस, अब ये प्लस बड़ा वाला है, रो ऑफ ऑर्थोक्लेव्स 2550 kg पर मीटर क्यूब, राइट, इंटू 0.32। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे विथ ये कंसिडर करना है हमें, ये सब कंसिडर करना है, राइट। अब देखते हैं 9.8 इंटू 10,000, ये 898,000। अब ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। जैसा है वैसे लिखते जाओ बस। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करें 1802, अब ये kg पर मीटर क्यूब, प्लस इसका 2 आया 816 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एडिशन करते हैं, ठीक है, 2618, अब ये कॉमन रहेगा, ठीक है, दोनों का, kg पर मीटर क्यूब। अब ये इसको इंटू है ना, इंटू है, राइट, 898,000 इंटू ये वैल्यू है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पे मीटर बच गया बस, ठीक है। अब ये यूनिट क्या बचा है, यहाँ पे kg है, kg पर ये मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे एक फॉर्मूला कि kg पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, पास्कल्स। तो हमारा जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर 2350964,000। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सही है। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। लेकिन हमें पूछा किसमें, kg पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, मतलब पास्कल आ गया, तो इतना पास्कल आ गया आंसर। लेकिन हमें निकालना क्या है, किलो बार में। अब हमें पता है, मैं इस साइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि पास्कल क्या होता है, पास्कल को बार में कन्वर्ट करना है हमें पहले। देखिए यहाँ पे बार में पूछा है, ठीक है। पास्कल को बार में कन्वर्ट करना होगा तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। अब इसको बार में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10⁵ करना पड़ेगा। इसको डिवाइड बाय 10⁵, मतलब ये 5 से पीछे आएगा, 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा 09.64, ठीक है, इतना बार, राइट। लेकिन हमें पूछा किसमें, सॉरी मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हुआ था, ये 8 नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो अब इसको करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता है 000, ये मैंने क्या बताया था, kg पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर बचा है, ये सेकेंड स्क्वायर बचा है, और ये kg वाला, ठीक है। तो ये पता हमें, ये क्या होता है, पास्कल। अब हम पास्कल मतलब एक बार में लाना है, ठीक है। किलो बार में पूछा है, इसलिए 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अब इस वैल्यू को, ये वैल्यू गलत है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर हमें क्या मिलेगा, बार में मिलेगा, पास्कल का बार में मिलेगा, ठीक है। अब 10⁵ से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 1 2 2565.64, इतना बार आया, ठीक है। हमने क्या किया, पास्कल में आया था हमारा आंसर, ये kg पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है पास्कल, ठीक है। पास्कल में आया था तो 1 बार में कन्वर्ट, मतलब पास्कल का बार में कन्वर्ट किया, क्योंकि किलो बार में पूछा हमें। अब बार का किलो बार में निकालना है, किलो बार में मतलब 1 किलो मतलब 10⁵ होता है, तो किलो निकालना है, मतलब बड़ी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10⁵ ने वापस, तो ये कितना आएगा 2.565 किलो बार। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ये दिखने में लेंदी दिख रहा है लेकिन बहुत इजी है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए ये बहुत ज़्यादा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग लगा आपको, लेकिन एग्जाम में आप इतना टाइम नहीं लोगे, ठीक है। तो ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो भी डाउट है, कोई भी स्टेप में अगर डाउट होगा तो
जो भी है, मतलब आप क्वेश्चन डाल के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो डायरेक्टली कि पूछने के लिए, नहीं तो आप कमेंट डाल सकते हो इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। तो ये जो था गेट 2020 का ये था क्वेश्चन था, और भी हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी था इसलिए इस वीडियो में मैंने एक ही क्वेश्चन रखा था, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर करिए बहुत लोगों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो जैसे मैंने बताया तो कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।